सबसे ज्यादा ऑकवर्ड और फनी प्रॉब्लम जो हर एक लड़का फेस करता है अपनी लाइफ में, जिसके बारे में ज्यादा लोग खुलकर बात भी नहीं करते। मेरे सेयन वॉरियर्स आज उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के बारे में एक एक करके बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ट्रस्ट में आज की वीडियो में मैं आपको लाइफ के बारे में सुपर इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल लेसन्स बताने वाला हूँ, जो गारंटीड आपको फ्यूचर में काउंटलेस टाइम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से भी बचाएंगे। प्लस वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में खुद की ह्यूमनली कैपेबिलिटीज को बिल्कुल टॉप टियर बेस्ट लेवल पे कैसे ले जाए, ताकि आप जिस भी फील्ड में एंटर करो उसके बिल्कुल 1% टॉपर बन जाओ। उसकी भी अच्छे से बात करेंगे, तो पूरी वीडियो पक्का से एंड तक देखना। पॉइंट फर्स्ट, रिजेक्शन एंड रूड बिहेवियर। लड़कों को अक्सर डिफरेंट टाइप के रिजेक्शन एंड डिफरेंट टाइप के रूड बिहेवियर्स का भी सामना करना पड़ता है। फिर भले ही वो लड़की से रिजेक्शन हो, कॉलेज में, रोड में या फिर किसी लाइन में खड़े हुए कोई इंसान फालतू में बदतमीजी करने लग गया, वो हर एक चीज हमें सहन करनी पड़ती है। इवन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी लोग अनशंट बोल जाते हैं। तो इन सब सिचुएशंस को एक इंटेलिजेंट स्ट्रॉन्ग बंदे की तरह आज के बाद आप इन 4 तरीकों से डील करना। सबसे पहले तो कभी भी किसी ने रिजेक्ट करा या फिर रूडली बिहेव करा आपके साथ, तो उसको भी आप रिजेक्ट कर दो या फिर अटेंशन ही मत दो। अगर आप एक बार रिजेक्शन या फिर रूड बिहेवियर के बाद बार बार उस बंदे से बात करोगे तो अपना सेल्फ वर्थ ही कम करते जाओगे। तो इसलिए ऐसे बंदे से बात करने का, उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं होता। दूसरा, तुम्हें बैश कर रहा है या कोई भी क्वालिटी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, तो ये उसकी गलती है, आपकी नहीं है। इसलिए आप भी उन्हें रिजेक्ट करो। सेकेंडली, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कभी भी अपने इमोशंस को खुद पे हावी मत होने देना। ओवरली गुस्से वाला, रूड या फिर इमोशनल, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन या फिर गिल्ट भी, उस टाइप पे जो भी इमोशन आ रहा हो उससे सामने वाले के सामने मत एक्सप्रेस करना। इससे आप और भी ज्यादा वीक पड़ जाओगे एंड सामने वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दोगे। तो इससे अच्छा ऐसी सिचुएशंस में बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड रहो, हाथों हाथ बिल्कुल रिएक्ट मत करना। वैसे भी ये पर्टिकुलर मोमेंट आपकी लाइफ, आपका सक्सेस एंड ओवरऑल जो भी आप लाइफ में उखाड़ने वाले हो वो बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करता। तो इसलिए ऐसे मूवमेंट को भी लाइफ का एक लेसन समझ के पास कर दो। थर्डली, उस पर्सन को अपने लाइफ से ही रिमूव कर दो। अगर कोई स्ट्रेंजर या फिर सीनियर आपको इंसल्ट कर रहा है तो उनसे बहुत ज्यादा इंटरेक्ट ही मत करो। लेकिन अगर आपकी क्रश ने आपका हार्ट ब्रेक किया है तो हार्ट ब्रेक के बाद भी रोज रोज उसकी फोटोज देखना बंद करो। सबसे पहले तो उसको हर एक सोशल मीडिया से ब्लॉक करो और खुद को दूसरे कंस्ट्रक्टिव कामों में बिजी करो। एंड नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ऐसे लोगों को और खुद की नजर में भी अब ये परफेक्ट टाइम है खुद की सेल्फ वर्थ प्रूफ करने का। तो जबरदस्त तरीके से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। खुद के लिए एक ऐसा करियर पाथ चुनो जिसमें आप खुद को 5 साल बाद एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल देख पाओ एंड सबको गलत प्रूफ कर दो। पॉइंट सेकंड, सुपर एक्सेसिव स्वेटिंग फ्रॉम फेस एंड बॉडी। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो ज्यादातर लड़कों में होती ही है, और वो भी खासकर गर्मियों के टाइम पे। ज्यादा स्वेटिंग की वजह से सारे कपड़े, पूरा फेस, पूरा मूड सब खराब हो जाता है। कोई भी जगह जाके आप ढंग से एंजॉय भी नहीं कर पाते हो। तो इसके कुछ इजी सॉल्यूशंस के लिए, एक्सेसिव स्वेटिंग के बाद इंस्टेंटली आप जरूर से नहाने जाना, ताकि आपकी बॉडी से स्मेल हट जाए। और फिर उस स्मेल को मास्क करने के लिए कोई भी लॉन्ग लास्टिंग डिओड्रेंट यूज करना। इसके अलावा डेली बेसिस पे रात को सोने से पहले और नहाने के बाद एंटी पर्सपिरेंट रोल ऑन लगाना स्टार्ट करो। ये आपकी स्वेट ग्लैंड्स को कवर कर देता है एंड स्वेटिंग की प्रॉब्लम काफी हद तक कम होती है। स्वेटिंग को लॉन्ग टर्म में कम करने के लिए ये सारे फूड आइटम्स कम से कम खाओ एंड ये सारे फूड आइटम्स ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करो, अब तक कि स्वेट आपकी बॉडी पे एक्यूमुलेटेड नहीं रहे। तो उसके लिए आप टाइम टू टाइम अपने बॉडी हेयर को भी ट्रिम करो एंड बिल्कुल टाइट कपड़े पहनना भी अवॉइड करना। जहां तक हम फेस से एक्सेसिव स्वेटिंग की बात करें तो आप टाइम टू टाइम फेस को अच्छे से वॉश करना मत भूलना, नहीं तो एक्सेसिव स्वेट और फेस पे ऑयल की वजह से सारे जर्म्स, डर्ट एंड बैक्टीरिया आपके फेस पे रह जाएंगे एंड फिर वो फर्दर आपके फेस को परमानेंटली डैमेज करेंगे। पॉइंट थर्ड, गेटिंग सक्सेसफुल एंड हैविंग अ लॉट ऑफ मनी। वैसे तो आजकल लड़कियां भी काफी अच्छा कमाने लगी है, इवन लड़कों को भी मैच कर रही है, लेकिन फिर भी लड़कियों की एंड हर एक फैमिली की यही एक्सपेक्टेशन होती है कि हर एक लड़का सुपर सक्सेसफुल हो एंड उसकी अर्निंग भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इवन शादी.com के भी एक सर्वे ने ये रिवील करा है कि ऑन एवरेज लड़कों की सैलरी होती है 10 लाख रुपए, और इसी सैलरी वाले बंदों को ज्यादातर लड़कियां रिजेक्ट भी करती हैं। वही जिन लड़कों की सैलरी 30 लाख पर एनम से ज्यादा होती है, लड़कियों की उनको पसंद करने के चांसेस 190% तक बढ़ जाते हैं। इवन दो वही लड़कियां भले ही कमा भी नहीं रही हो या फिर इवन साल के केवल 2-3 लाख रुपए ही कमा रही हो, तब भी उनकी ऐसी एक्सपेक्टेशंस है। तो आप सोच लो आप कहां स्टैंड करते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां इधर गलत है, एंड इवन मेरे हिसाब से भी लड़कों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है फ्रॉम एंशिएंट टाइम कि वही मेन प्रोवाइडर रहे हैं फैमिली के। आज भी उसी बेसिस पे उन्हें जज करा जाता है। तो इसलिए आप सोसाइटी का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप आज के बाद सीरियसली खुद पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। ट्रस्ट में कंपटीशन बहुत गंदा है। आपके पास सक्सेसफुल होने के, ढेर सारी वेल्थ कमाने के अलावा ट्रस्ट में कोई भी ऑप्शन नहीं है। सक्सेसफुल तो आपको होना ही पड़ेगा, नहीं तो रियलिटी बता रहा हूँ आप हर जगह
जगह से हार जाओगे। और हाँ, मेहनत करने से कभी मत घबराना। अच्छे करियर, अच्छी सैलरी ज्यादा मेहनत करने वालों को ही मिलती है। मैं जानता हूँ मेरी बात हार्श है, लेकिन यही रियलिटी है। पॉइंट 4, टेकिंग स्टूपिड रिस्क। लड़कों पे हमेशा से कुछ मीम्स काफी ज्यादा फेमस है, जैसे कि होल्ड माय बियर करके, एंड दैट्स व्हाई वुमेन लिव लॉन्गर देन मेन। ये सारे मीम केवल मीम ही नहीं है, बल्कि फैक्ट है। ये लड़के सच्ची में बहुत पागल होते हैं, खास करके यंग टीनेजर लड़के, जो कि सामने वाले का एक फालतू चैलेंज या एड्रेनालिन रश में कुछ भी अनशंट रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे कि बिना हेलमेट के तेज बाइक चलाना, दुनिया भर में लड़ाइयाँ करना, पुलिस से पंगा लेना, डिफरेंट क्राइम, सिगरेट्स एंड एडिक्शन, एंड इवन दारू कंपटीशन भी। ये आपस में ही फालतू बेट्स लगा लेते हैं एंड झूठा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स प्रूव करने के चक्कर में बहुत बुरी तरीके से खुद को भी हार्म करते हैं, एंड फिर बाद में इनकी फैमिली भी सफर करती है इस वजह से। ये सब चीजें 100% छपरी स्टूपिड लड़के करते हुए आ रहे हैं। अगर आप में इतना ही जोश है तो जाओ जाके आर्मी ज्वाइन करो, सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा भला काम करो, लेकिन फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल भी ना दिमाग में रख के ऐसी स्टूपिड चीजें तो करना बंद कर दो। पॉइंट 5, हेयर फॉल मिसकंसेप्शन। आप देखो, दुनिया भर की रिसर्चेस के अकॉर्डिंग मोस्टली हर एक आदमी को अपनी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हेयर फॉल फेस करना ही पड़ेगा। तो वो एक पर्टिकुलर एज जब आपको हेयर फॉल होगा, उसको कुछ ईयर्स आगे पुश करने के लिए अगर आपके अभी से कोई हेयर इश्यूज है तो उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। लेकिन हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हर किसी के लिए रैंडमली कोई एक तेल या फिर कोई एक मेडिसिन काम नहीं करती है। डिफरेंट लोगों के हेयर फॉल के पीछे इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, इन्फेक्शन, वेरियस पास्ट ट्रीटमेंट्स एंड मेनी मोर। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपका हेयर फॉल भी काफी टाइप का हो सकता है, जैसे कि रूट्स से गिरना, हेयर थिनिंग या फिर ब्रेकेज। तो इसलिए हेयर फॉल को ठीक करने के लिए कोई रैंडम यूट्यूबर या फिर केमिस्ट की सलाह मत लो, गुड डॉक्टर के पास जाओ और फिर उस हिसाब से अपना करेक्ट इलाज करो। फाइनली वीडियो की बोनस टिप में, आज के बाद जिस भी फील्ड में आप घुसो उसमें टॉप 1% सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड एंड सक्सेसफुल बंदा बनने के लिए फर्स्ट स्टेप है गेन इनसाइट। इनिशियली जिस भी फील्ड में आप घुसना चाहते हो, जिस भी सेक्टर में करियर बनाना चाहते हो, उसके लिए प्रॉपरली अपना माइंडसेट प्रिपेयर करो। उस फील्ड के एक्सपीरियंस्ड बंदे, अपने सीनियर्स या फिर कोई ट्रस्टेड यूट्यूबर्स की एडवाइसेस भी सुनो कि आपको उस फील्ड में कितने एफर्ट देने, कौन से टॉपिक्स ज्यादा कवर करना है, कौन से कम, एंड आपका डेली शेड्यूल कैसा होना चाहिए। उसी फील्ड में सक्सेस एंड फेलियर स्टोरीज भी सुनो, ताकि आपको आइडिया लगे कि क्या चीजें आपको करनी है और क्या चीजें अवॉइड करनी है। उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर कर लो। सेकंड स्टेप में खुद का एक फ्लो बना। लोग अक्सर अपना माइंडसेट तो बिल्ड कर लेते हैं, लेकिन माइंडसेट को रियल टाइम एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उनसे फर्स्ट स्टेप नहीं लिया जाता, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि फर्स्ट स्टेप लेना ही सबसे टफ होता है। तो इसके लिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, डेली बेसिस पे कुछ फिक्स नंबर ऑफ टास्क नोट डाउन करो, रात को सोने से पहले या फिर सुबह सुबह, एंड पूरे दिन में एक एक करके उन टास्क को निपटाओ, तभी आप सोने जाओ। एंड अगर कोई भी काम को करने से डर लगे या फिर आलस आ रहा हो, तो अपने मन में 5 तक गिनती गिनो, 5 4 3 2 1। अगर आप एक बोलने के बाद भी नहीं उठे तो ये समझना कि आप अपने गोल से एक स्टेप दूर चले गए, एंड अगर आप उठ गए एंड काम करने लग गए तो मतलब आप अपने गोल से एक स्टेप पास आ गए। इस चीज को एक गेम की तरह सोचो एंड डेली टास्क अचीव करो। एंड नंबर 3, खुद का दिमाग ऐसा ट्रेन करो कि जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, करियर बना रहे हो, उसमें आपको मास्टरी अचीव करनी है। एक एक्सपर्ट बनना ही है, क्योंकि ट्रस्ट में आज के वर्ल्ड में एक्सपर्ट्स, मास्टर्स की ही असली वैल्यू है। उन्हीं की सैलरी सबसे ज्यादा है। अगर आपको कंप्लीटली अपने लुक्स को ट्रांसफॉर्म करने वाली वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पे बने हुए बॉक्स की वीडियो पे अभी क्लिक करो।